Good evening, dear student of 8th class. Dear students, earlier we have studied about chapter first, the introduction and the definition of crops and the type of crops, kharif crop and rabi crops. Now today we will study about basic practices of crop production. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out of a gardener by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities of or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below. Dear students, इसमें बताया गया है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़. ये कह रहा है कि अगर हम देखिए फसल उगाने के लिए कई प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं फार्मर को, ठीक है, समय समय पर. यू मे फाइंड दैट, जैसे कि आप देखते हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक गार्डनर, एक माली जो है, अगर हम बात करें गार्डन में जब अगर कोई पौधे लगाता है तो उसको जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, या फिर कभी कभी तुमने अपने घर में गमले में कोई पौधा लगाया हो, ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती है, कभी आपने प्लांटेशन किया हो तो जो एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती है वो सारी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आती हैं विच आर बिलो. ठीक है, आप लिस्टेड बिलो. आप देखो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना. सेकंड, सोइंग का मतलब होता है बीज का बोना. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग का मतलब होता है ऐड करना, खाद और उर्वरक को ऐड करना. इरिगेशन, सिंचाई. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से बचना, मतलब अगर हम देखिए वीड्स होती है खरपतवार, ठीक है. अनवांटेड प्लांट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है. हार्वेस्टिंग, ठीक है, कटाई करना. और स्टोरेज, और कटाई करने के बाद फसल को स्टोर करना. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप. फसल उगाने से पहले, ठीक है, फसल उगने से पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर, खेती के अंदर जो सबसे पहला टास्क होता है, सबसे पहला जो कार्य होता है वो मिट्टी तैयार करना होता है. इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट. इसमें क्या होता है कि मिट्टी को नीचे ऊपर कर, ठीक है, मिट्टी को लूज़ किया जाता है, मिट्टी को ढीला किया जाता है, पोला किया जाता है. दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. इससे क्या होता है कि जड़ों को जो है अंदर गहराई में, मिट्टी में गहराई में जाने में आसानी होती है. द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली. ठीक है, अगर हम देखिए लूज सॉइल, अगर हम बात करें जो हल्की जो है, अगर हम देखिए लूज सॉइल जो होती है वो अलाउ, मतलब उससे द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली. इससे क्या होता है कि वो ईजिली जो रूट्स होती हैं वो ब्रीथ कर लेती हैं, सांस श्वसन की प्रक्रिया कर लेती हैं. इवन व्हेन दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल, अगर वो डीप भी चले जाएँ रूट, तो भी अगर हम देखिए मिट्टी पोले होने के कारण वो ईजिली जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेती हैं. व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली. ठीक है, इसका आंसर देखिए, द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल्स. आप सब जानते हैं कि जो लूज सॉइल होती है वो हेल्प करती है, ठीक है, क्या हेल्प करती है, ग्रोथ ऑफ एंड अर्थवर्म, जो अर्थवर्म्स जो होते हैं, ठीक है, जो केचुआ जिन्हें हम कहते हैं, या फिर जो माइक्रोब्स जो कि अगर हम देखिए फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, उनकी जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं ये लूज सॉइल. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. इनको हम किसानों के मित्र भी कहते हैं. सिंस द फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल, ये क्या करते हैं कि मिट्टी को पोला करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और उसमें ह्यूमस मिला देते हैं. ठीक है, और ह्यूमस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ग्रोथ के लिए, किसकी, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसकी फर्टिलाइजेशन, उसकी फर्टिलिटी के लिए. सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर्स. अब देखो मिट्टी के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती हैं, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो मिट्टी में पाए जाते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. इन्हीं सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई भी प्लांट या डेड एनिमल्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. और इस कारण से अगर हम बात करें कई प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वापस से उन डेड प्लांट से किस में मिल जाते हैं, वापस मिट्टी में मिल जाते हैं. किसके थ्रू, जो ये अगर हम बात करें सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके थ्रू. ठीक है, जैसे सॉइल ऑर्गेनिज्म में कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हो तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, प्लांट, और अगर हम देखें डेड एनिमल्स को, और उनको वापस से अगर हम देखें मिट्टी में मिलाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स सारे मिट्टी में चले जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स. और इन न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से वापस से प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं. सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ. अगर हम देखें कुछ ऊंचाई तक, अगर हम बात करें जो टॉप लेयर होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप ऑफ
सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट जो है अगर हम देखें ऐसी जो न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल है उसको यूज़ में लेते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो इस प्रकार से जो लूज सॉइल है, ठीक है, जो अगर हम देखें पोली मिट्टी है, वो बहुत ही अगर हम देखें महत्वपूर्ण होती है अगर हम देखें फसल की पैदावार के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। अगर हम देखें वो प्रोसेस जिसमें मिट्टी को पोला किया जाता है, मिट्टी को ढीला किया जाता है, उस प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग, और ये हल के द्वारा इस क्रियाविधि को किया जाता है। प्लगिंग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। हल जो होता है वो लकड़ी और लोहे से मिलकर बना हुआ होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ही सूखी हुई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो हल चलाने से पहले मिट्टी को गीला करना पड़ता है, ठीक है, मिट्टी में जल डालना पड़ता है। द प्लग्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। जब हल चलाया जाता है तो अगर हम बात करें उस खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले से बन जाते हैं जिनको हम क्रम्प्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। तो ये ज़रूरी होता है कि उन क्रम्स को तोड़ा जाए, उन मिट्टी के ढेलों को जो है अगर तोड़ा जाए, लेवल किया जाए पूरे खेत में, ठीक है। तो लेवलिंग इन द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज और इरिगेशन। ये लेवलिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? एक तो इससे बीज बोने में आसानी होती है, और दूसरा जो है अगर हम देखें इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई भी आसानी हो जाती है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग जो की जाती है वो लेवलर की मदद से की जाती है, ठीक है। समटाइम्स मैनवर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी अगर हम देखें जो है मिट्टी तैयार जो है अगर हम देखें बीज बोने से पहले उसमें मैनवर या खाद वगैरह भी डाल दी जाती है। दिस हेल्प टू प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनवर विद सॉइल। इससे क्या होता है कि मिट्टी में अच्छी तरह से खाद मिल जाती है, ठीक है। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। मिट्टी को मॉइस्चर होना चाहिए, बीज बोने से पहले मिट्टी में नमी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। वी विल कम अगेन with the next topic, agriculture implements. Thank you.